नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसमें आउटकम वेरिएबल हमारा प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का होगा और ये 2 कैटेगरीज पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हमने केस स्टडी ली है कि जो एक मार्केटर है वो ये जानना चाहता है कि जो उनके बायर्स होंगे, दो तरीके के बायर्स हैं, लॉयल और नॉट लॉयल। ठीक है, ये तो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का आउटकम वेरिएबल है, जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक कैटेगरिकल है और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ब्रांड, इनकम, शॉपिंग। तीनों के तीनों हमारे कॉन्टिन्यूस या मैट्रिक फॉर्म में है। तो ये जानना चाहता है कि जो कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं ब्रांड, इनकम और शॉपिंग की कि जिसकी कट ऑफ बेसिस पर हम ये कह सकें कि ये जो बायर्स होंगे लॉयल होंगे और दूसरे जो बायर्स होंगे वो लॉयल नहीं है। इसमें 60 का डेटा लिया है और जो ये 3 वेरिएबल हमने बताया कि मैट्रिक फॉर्म में ब्रांड, इनकम एंड शॉपिंग। दूसरा जो लॉयल्टी है ये हमारा, ये भी वैसे कैटेगरिकल है लेकिन इसको हमने यहाँ पर जो है न्यूमेरिक में लिया है 0 और 1। 0 का मतलब नॉट लॉयल और 1 का मतलब लॉयल। अभी चारों ये मैट्रिक है लेकिन इसको हमें कैटेगरिकल में कन्वर्ट करना, नॉट लॉयल और लॉयल में। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो केस स्टडी है वो हम लेते हैं। जो डेटा हमारे पास है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इस डेटा को हम इंपोर्ट करके इसमें बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो ये जो बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन है इसका इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में सबसे बड़ा जो डिफरेंस यही है कि जो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस हमारे एजम्पशंस बेस्ड होते हैं, जबकि जो बाइनरी है वो एक तो इसमें ये एजम्पशंस फ्री होते हैं, दूसरा इसके साथ साथ जो ये है हमारा वेरी मॉडल, ये प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का मतलब आउटकम वेरिएबल जो है ना इसमें प्रोबेबिलिस्टिक नेचर होगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम वहां भी अप्लाई करेंगे जहां पर जो है जैसे कोई पर्टिकुलर पेशेंट सरवाइव करेगा या नहीं, उसके ओड कितने हैं सरवाइव करने के, तो इस तरीके की कंडीशंस में हम लोगों ने लिया है। तो सबसे पहले हमने माई डेटा को कन्वर्ट किया, फिर इसका जो डेटा का स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं कि किस फॉर्म में है स्ट्रक्चर, तो इससे हमें डेटा के बारे में आइडिया मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमने किया, स्ट्रक्चर से पता चल गया कि इसमें 4 वेरिएबल है, चारों के चारों अभी जो है न्यूमेरिक है, लॉयल्टी, ब्रांड, इनकम एंड शॉपिंग। 60 ऑब्जर्वेशन है और 4 वेरिएबल्स है। अब इस डेटा को जो है हमें फैक्टर में डिवाइड करना है, माई डेटा, और माई डेटा जो है $साइन और ये लॉयल्टी के बाद इसको हम जो है एज फैक्टर, एज डॉट फैक्टर, और जो डेटा है हमारा ये है माई डेटा $साइन लॉयल्टी। ठीक, इसको अब जो हमारा आउटकम वेरिएबल होगा वो फैक्टर में। अब इसमें इसका हम जो है स्ट्रक्चर देख लें डेटा का, फिर से ये आ गया माई डेटा। अब आउटकम वेरिएबल देखिएगा, जो आउटकम है हमारे पास ये फैक्टर आ गया, 2 फैक्टर्स। लॉयल्टी हमने फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, बाकी के तीनों हमारे ऑलरेडी न्यूमेरिक या मैट्रिक डेटा है। अब डेटा को पार्टीशन करना है हमें, तो पार्टीशन के लिए मतलब 2 डेटा हम इसके बनाएंगे, एक तो एस्टिमेशन के लिए और दूसरा जो है वैलिडेशन के लिए। तो पार्टीशन करने के लिए ये आ गया हमारे पास 1 n रो, और जो ब्रैकेट में हम इसमें लिखेंगे माई डेटा और कॉमा n रो, फिर इसके बाद ब्रैकेट में माई डेटा। पार्टीशन हमें जो 60 का डेटा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो डेटा है देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। पहला जो नाम दिया है हमने वो इस डेटा को हम कर रहे हैं एस्टिमेट नाम, कोई आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं,
मैं इस डेटा पे एनालिसिस करूंगा, तो इसको मैंने दिया है नाम एस्टिमेट, और दूसरा जो डेटा होगा उसको मैं वैलिडेट, जिसमें हमें वैलिडेशन करना है, पार्ट कॉमा, इसके बाद जो दूसरा डेटा है इसको हमने वैलिडेट। अब ये देखिए दोनों जो डेटा है हमारे, ये 30-30 में हमने इसको डिवाइड कर लिया। ये देखिए ये जो एस्टिमेट वाला डेटा 30 में हो गया। ऐसे ही वैलिडेट भी हमारा 30 में आ जाएगा। इसको भी हम जो है 50-50% डेटा हमने ले लिया है वैलिडेशन के लिए भी। सैंपल, और सैंपल के बाद इसको जो है हम, सॉरी एक मिनट, माई डेटा के बाद इसमें आएगा माइनस पार्ट कॉमा, और ये हमारा हो गया वैलिडेट। तो 30 देखिए एस्टिमेशन क्या है सैंपल, और 30 जो है वैलिडेट का 4 वेरिएबल्स है। इसके बाद जो है हमें मॉडल अपना रन करना है। मॉडल मैंने नाम दिया इसको, और ये GLM जनरल लीनियर मॉडल GLM, और इसमें जो हम वैल्यू है हमारे जो 4 वेरिएबल हैं, पहला तो है एक लॉयल्टी, ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि कैटेगरिकल है, और दूसरा जो हमारा वेरिएबल है कॉन्टिन्यूअस ब्रांड, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, प्लस इनकम, और प्लस ये है इसमें शॉपिंग, जो तीसरा वेरिएबल है शॉपिंग है। अगर 4 होते तो हम 4 वेरिएबल्स लिख लेंगे। और जो डेटा है, किस डेटा पे हम इसको रन कर रहे हैं मॉडल को, वो है हमारा एस्टिमेट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि अब हमारे पास 2 डेटा हो गए, एक एस्टिमेट और एक वैलिडेट। तो अभी जो एस्टिमेट 30 का डेटा है उस पर हम ये मॉडल अपना रन कर रहे हैं। फैमिली जो है ये बाइनोमियल है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे बाइनोमियल, ठीक। और इसके बाद इसको हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद देखिए ये आ गया। अब समरी हम निकालते हैं इस मॉडल की, कि ये मॉडल हमारा क्या कह रहा है। तो ये मॉडल, और मॉडल के बाद जो है जब हमने एंटर किया तो इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए। तो ये जो हमारे रिजल्ट्स हैं, ये जब आप करेंगे तो आपके रिजल्ट थोड़े बहुत डिफरेंस इसमें आ सकता है, क्योंकि ये जो है आइट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और जो हमारे ये वाली जो वैल्यूज हैं, जैसे मिनिमम और जो है ये फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन क्वार्टाइल, ये डेटा की वैल्यू भी हमारी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। हमें इसमें से बस ये समझना है कि हमारा जो मेन मॉडल है वो ये है। इंटरसेप्ट तो हमारा 12 पॉइंट समथिंग, और इसमें जो ब्रांड की वैल्यू है, जो एक तरह से रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, ये वैल्यू है। ये नेगेटिव कोरिलेशन इनकम का और शॉपिंग का भी। तो इसमें जो हमारा जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखा रहा है, जहां पर पी वैल्यू 0.05 से कम है, वही सिग्निफिकेंट है। दोनों जो वेरिएबल है, इन दोनों की वैल्यू, ब्रांड की और शॉपिंग की, नॉट सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम प्रिडिक्टिंग, मतलब प्रिडिक्शन हमें करना है। ये हमने ले लिया P1 से जो है हम प्रिडिक्ट करेंगे। एक हमने नाम दिया है P1, आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं। ये हमने लिया प्रिडिक्ट, और मॉडल के बाद कॉमा, एस्टिमेट, ये हमने एस्टिमेट लिया, कॉमा टाइप, और टाइप इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे रेस्पॉन्स। ये आ गया रेस्पॉन्स के बाद इसको हमने यहाँ पर एंटर किया। और हेड मतलब डेटा का नेचर समझने के लिए हमने हेड क्या देगा, हमें शुरुआत के जो 6 ऑब्जर्वेशन है उनका डिटेल देगा, और जो टेल है वो जो लास्ट के 6 ऑब्जर्वेशन है नीचे के, उनके बारे में बता रहा है। तो ये देखिए 6 ऑब्जर्वेशन में ये हमारी वैल्यूज आ गई है, ठीक है। जो प्रेडिक्शंस, ये वैल्यू आ गई है इस तरीके से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब हमें जो है इसमें दूसरा कमांड लिखना है, प्रिडिक्ट 1, सॉरी
ये आ गया प्रिडिक्ट 1। ठीक है, इसको हमने जो है इफ आई फेल्स, आई एफ ई फेल्स, और ये जो है ब्रैकेट में P1 ग्रेटर देन 0.5 कॉमा 1 और कॉमा 0। ठीक है, इस तरीके से इसको हमने डिवाइड किया। ये आ गया एरर इन दिस, नो इज मिसिंग, नंबर इज मिसिंग। तो इसको जो है हम दोबारा से करेक्ट करते हैं। इसमें कुछ गलती हो गई है, फिर से देखते हैं। देखिए ये यहाँ पर हमने जो है कॉमा लगाना था, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये फुल स्टॉप लगा दिया था, तो जिससे हमारा जो है एरर शो करने लगा। अब टेबल हमें निकालनी है, टैब 1। ठीक, टैब 1 के लिए हमने यहाँ पर टेबल और प्रिडिक्टेड, टेबल से हमें पता चल जाएगा कि 30 में से कितने हमारे जो स्कोर हैं सही हैं और कितने मिस क्लासिफाई हो रहे हैं। प्रिडिक्टेड इक्वल टू, यहां पर आ गया प्रिड 1, जो भी हमने निकाला था प्रिड 1, और ये आ गया एक्चुअल इक्वल टू एस्टीमेट $, और ये जो है लॉयल्टी करने के बाद जो है इसको हमने यहाँ पर एंटर किया, और टैब 1 को एंटर किया, तो हमने पता चला कि इसमें जो इसको हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो इसमें पूरा का पूरा 100% डेटा क्लासीफाई नहीं, कुछ मिस क्लासीफाई है। यहाँ पर 18 होने चाहिए थे और ये यहाँ पर 12, तो यहाँ पर 2 का मिस क्लासिफिकेशन और इधर भी 2 का मिस क्लासिफिकेशन। अब इसमें जो है हम देख लेते हैं कि कितना परसेंट है सही और कितना परसेंट मिस क्लासिफिकेशन है। तो इसको हम क्या करते हैं, सम और डायगोनल DIAG डायगोनल टैब यहाँ पे टाइप करना है हमें, टैब 1, और इसके बाद डिवाइड सम, और सम के बाद फिर से हमें लिखना है यहाँ पर टैब 1। ठीक, ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। तो ये डेटा कितना क्लासीफाई हो रहा, करेक्ट, दिस 86.66%, और 1 माइनस, मतलब अब हम इसमें देखें ये तो सही था, तो रॉन्ग कितना है इसमें, जो मिस क्लासीफाई है कितना परसेंट, इसको हमने यहाँ से 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.13। अब जो है हमें इसका जो इक्वेशन है y, ये जो हमारे पास मॉडल आया है, इस मॉडल से हमारे पास जो एक इक्वेशन बन रही है, देखिए यहाँ पे मेन क्या है, ये है 12 पॉइंट दिस, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद देखिए इसको हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। y इक्वल टू, हमें जो है जैसे हमारी रिग्रेशन में डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में इक्वेशन होती है, वैसी ही इक्वेशन है, और ये तो हमारा इंटरसेप्ट है। इसके बाद जो है प्लस हम करेंगे, जो सेकंड वाला वेरिएबल है ये है, देखिए ब्रांड, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है, तो ये हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये देखिए प्लस है, यहाँ पर हमें लिखना है यहाँ पर प्लस, और ये पेस्ट मल्टीप्लाई जो है हमारा वो ब्रांड, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई, और ब्रांड की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ब्रांड जो है हमारा उसकी वैल्यू लिखेंगे, ब्रांड में जो वैल्यू आ रही है, जैसे जो ओरिजिनल हमारा जो एस्टीमेट वाला वैल्यू है वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना,
अब देखिए ये जो है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर केस में वैल्यू हमारी ये ब्रांड के लिए जो वैल्यू आ रही है, तो इसमें देखिए हम सारी वैल्यू रखेंगे, ब्रांड की रखेंगे एक बार वैल्यू, फिर दूसरी बार हम जो दूसरा हमारा वेरिएबल देखिए, एक तो ब्रांड की, इनकम की और शॉपिंग की, फिर इसके बाद हम ये वैल्यूज निकालेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो एस्टिमेट वाली जो वैल्यू है, ठीक है ना, तो जैसे ये हमने एस्टिमेट निकाला था हेड, क्योंकि हेड एस्टिमेट पर ही हम इसको ले रहे हैं, तो ये एस्टिमेट के जो वैल्यूज आएंगी उस वही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। देखिए ये आ गया 74, 49 और 59। अब मैं इसको दोबारा से लिख के इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा, दिस इनटू ये 74 है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 74। अच्छा, प्लस फिर हमें दूसरी वैल्यू कौन सी लेनी थी इसमें, वो अभी हम देख लें। जो हमारे अभी मॉडल से वैल्यू आई है उसको हमने कॉपी किया, ये देखिए ये दूसरी वैल्यू है, ये वैल्यू हमने, सॉरी, ये इनकम की रिग्रेशन कोफिशिएंट, इनकम का कोफिशिएंट है, ये देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट की तरह ही है, ये हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसको हम देखिए नीचे पेस्ट कर देंगे मेन इक्वेशन में, मॉडल में, और फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इनकम की। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर हम इसको लिया नीचे, और नीचे लाने के बाद ये हमने इसको, माइनस थी वैल्यू तो ये माइनस, और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हम, देखिए 49, ये वैल्यू 49 है, और फिर इसके बाद प्लस। अब प्लस के बाद फिर हम जो तीसरी वैल्यू जो है हमारी शॉपिंग की, ये वाली वैल्यू माइनस, इसको हमने देखिए यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मेन इक्वेशन में हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब मेन इक्वेशन जो है हमारी ये आ गई, देखिए ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमारी जो आ रही है ये माइनस में। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, जो स्कोर है इंडिविजुअल जो हमारा बायर है, ये 59, यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 59, सॉरी 59। तो इस तरीके से जो है हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए एक्सपोनेंशियल, क्योंकि इसका जो हमारा इक्वेशन है ये प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है, तो ऑड्स निकाला जाता है इसमें, तो थ्योरी में इसको हम लोग और समझ सकते हैं थ्योरी के थ्रू। इसके बाद देखिए ये जो है इसमें हम लोगों ने ये 1 प्लस, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इंटरप्रेट करेंगे एक्सपोनेंशियल, और ये जो वैल्यू y, ये वाली वैल्यू हमने y पुट कर दिया, y वैल्यू पुट करने के बाद देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई 69 पॉइंट दिस, ये वैल्यू आ गई एक इंडिविजुअल जो हमारा वो है रेस्पोंडेंट, ये देखिए 69 पॉइंट दिस। तो दूसरा जो होगा हमारा इंडिविजुअल, उसकी वैल्यू आएगी 0.00, ठीक, 0.70। तो ये जीरो का मतलब क्या था हमारा, यहाँ पे जो हमने बताया था जीरो हमारे लॉयल होंगे, और जो लॉयल नहीं है उनकी वैल्यू 1 है, 0 और 1 को हमने कैटेगराइज किया था। तो एक तो ये देखिए इस तरीके से, ऐसे ही ये वाली जो वैल्यू है 74 की जगह जब हम 55 रखेंगे, और इनकम की 75 यहाँ पर रखेंगे, और तीसरा जो वैल्यू है 58 रखेंगे हम शॉपिंग की, तो इस तरीके से हम दूसरा वाला जो रेस्पोंडेंट है उसका भी हम जो है ये निकाल सकते हैं, उसकी जो वैल्यू आएगी 0.00, जैसे हमने ये निकाल लिया अभी वैल्यू, इसी तरीके से हर एक जो रेस्पोंडेंट है हमारा, जो बायर है, उनकी वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए ये तो हो गया हमारा एक पार्ट। अब दूसरा जो है हम जो प्रिडिक्शन करेंगे वो वैलिडेट वाले डेटा पर, इसको हमने जो नाम दिया है वो P2 नाम दिया है, और P2 में प्रिडिक्ट, और यहाँ हमने लिखा मॉडल, और जो डेटा है वो हमारा है वैलिडेट कॉमा टाइप इक्वल टू रेस्पॉन्स, यहाँ पर आ गया रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स के बाद हमने यहाँ इसको एंटर किया,
एंटर करने के बाद इसका जो है हम वो देख लेते हैं। हेड का मतलब है कि जो 6 ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन उनकी वैल्यू आ जाएगी। डेटा के बारे में हमको देखिए ये पता चल गया, ठीक है। तो ये 0 0 के लगभग है, ये भी 0 के 0.08 वैल्यू है ना, क्योंकि e टू दी पावर -02, तो काफी कम वैल्यू आ रही है। ये देखिए सारी वैल्यू। अब ये प्रेडिक्शन वाला डेटा है। अब इसमें जो है हमने देखिए ये हेड लिखा, और जो वैलिडेट है उसके जो ऑब्जर्वेशन है वो आ जाएंगे। वैलिडेट के जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं वो आ गए, देखिए इस तरीके से। टोटल हमारे पास जो 30 हैं वैलिडेट के, यहाँ पर देखिए 30 ऑब्जर्वेशन है, जिसमें फर्स्ट 6 की वैल्यूज ने यहाँ पर हमें दी। अब फिर से हमें जो है प्रिडिक्ट 2, हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं वैलिडेट डेटा पे। प्रिडिक्ट 2 हमने दूसरा नाम दिया है, आप कुछ और भी नाम ले सकते हैं इसका। और iFails, और फिर इसके बाद जो है P2 के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 0.5, 1, 0। इसके बाद हमने इसको किया एंटर करने के बाद जो है टेबल 2 है ना, दूसरा टेबल हम बना रहे हैं उसके लिए, जो हमारा प्रेडिक्शन का डेटा है वैलिडेट वाला डेटा, उसके लिए टेबल। तो ये टेबल में हम अंदर लिखेंगे प्रिडिक्टेड इक्वल टू, यहां पर हमने लिखा प्रिडिक्ट 2, ठीक है। इसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कॉमा, ये आ गया आपका एक्चुअल के बाद जो है यहां पर लिखेंगे हम वैलिडेट, ये वैलिडेट और $साइन लॉयल्टी। इसके बाद ये आ गया हमारा टैब 2। तो टैब 2 से हमें पता चल गया ये मिस क्लासिफिकेशन आ गया, ठीक है ना। अब इसमें जो है हम, ये तो मिस क्लासिफिकेशन है, ये हमें पता चल जाएगा कि कितना % हमारा मिस क्लासिफिकेशन है। तो मैं जो है इसकी जो इक्वेशन है, इसको मैं ये देखिए कितना % हमारा डेटा करेक्ट है, यहीं से मैं कॉपी करके इसको जो है इसकी टेबल 1 की जगह टेबल 2 यहाँ पर समय बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो है प्रेडिक्शन टेबल 2, अब ये सम आ जाएगा हमारे पास कि कितना % हमारा डेटा जो है वो सही क्लासिफाई, 86%, क्योंकि 3 तो सही है, लेकिन 11 ऑब्जर्वेशन तो ठीक है, लेकिन 3 ऑब्जर्वेशन दूसरे ग्रुप में चले गए। तो ये 1 माइनस, और जो हमारा डेटा करेक्ट नहीं है वो इसको हम 1 में से लेस कर देंगे, और तो हमारे पास पता चल जाएगा कि इतना % जो डेटा है वो मिस क्लासिफाई है। ये डेटा है 13.10। अब इसमें फिर से हमें इक्वेशन बनानी है, जैसे हमने पहले इक्वेशन बनाई थी y को लेके। अब इसके जो हमारे पास केसेस होंगे वो हम ले लेते हैं। जो इक्वेशन में हमारे पास पहले आया था, जो मेन मॉडल है, उसी इक्वेशन में लेके हम लोग जो है इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, जो हमारा डेटा दूसरा वाला आया है। तो इसको मैं जो बार बार ना लिखूं, तो इसको इस इक्वेशन को देखिए, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारा मेन इक्वेशन था, कॉपी करके। ये इक्वेशन कहाँ से आया था हमारे पास, ये देखिए, देख लीजिए, ये वाला, ये तो इंटरसेप्ट, और बाकी जो है हमारे ये कोफिशिएंट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ इसको हमने देखिए यहाँ पे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद केवल हमें वैल्यू बदलनी है। यहाँ पर वैल्यू जो है हमारी, जैसे यहाँ पे 68 है, ये देखिएगा, जो पहला ऑब्जर्वेशन है 68 ब्रांड की वैल्यू है। यहाँ पर वैलिडेट डेटा के लिए पहले एस्टिमेट डेटा के लिए निकाला था, इस बार हम वैलिडेट डेटा के लिए प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ये आ गया हमारा, यहाँ पेस्ट कर दिया। दूसरा जो है वो वैल्यू हमारी 82 है, 82 ये वाली वैल्यू इनकम का, तो यहाँ पर हमने इसको 82 लिखा, जल्द। इसके बाद जो तीसरा जो वैल्यू है वो हमारा है 67, तो ये हमने 67 इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। 67 लिखने के बाद जो है देखिए हमारे पास फिर जो है एक्सपोनेंशियल
जो एक्सपोनेंशियल है वो हम जो देते हैं एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ये वैल्यू निकलेगी हमारी, क्योंकि ये प्रोबेबिलिस्टिक डेटा है। और ब्रैकेट में y, और y के बाद जो हमने इसको डिवाइड किया है 1 प्लस exp एक्सपोनेंशियल y, ये हमने यहाँ पर लिखा y। तो अब हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई 0.009, मतलब जीरो है लगभग। और ये वाली वैल्यू कहाँ थी जो हमने प्रोडक्शन की, ये देखिए, ये पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये आ गया है ना। तो ये 0.0 e की पावर 4 का मतलब है कि 4 बार जीरो 9.5 से पहले। तो ये देखिए 4 बार जीरो आ गया 9.5 से। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसका इस डेटा का ये हमने निकाल लिया। ऐसे हर एक ऑब्जर्वेशन का हम देख लेंगे कि वो लॉयल है, लेवल वाले ग्रुप में आ रहा है या नहीं। अब दूसरा जो है इसका हम वही सेम फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे। इसमें जो है हमारे पास, जैसे हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इसकी वैल्यू आ रही है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है ये जो मॉडल है। तो यहाँ पर हमने लिखा विद के बाद जो है मॉडल, कि मॉडल हमारा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं, PCHI, और इसके बाद नल डॉट डेविएंस नल डॉट डेविएंस NCE। देखिए समय बचाने के लिए मैं इस स्क्रिप्ट को जो है डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ इसको। मैंने अपना कमांड पहले से ही लिखा हुआ है, ये देखिए। अब इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है 0.0019, मतलब सिग्निफिकेंट है। ये जो हमने मॉडल लिया है वो सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट कर रहा है लॉयल्टी और नॉट लॉयल जो हमारे बायर्स हैं उनके बीच में। थैंक यू वेरी मच।